गुड मॉर्निंग। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, इनके साइड इफ़ेक्ट्स, इनके जो बेनिफिट्स होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कौन कौन से वाइटामिन्स आते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में, हम ये चीज़ें देखने वाले हैं। देखो, दो तरह के वाइटामिन्स होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, ठीक है, और दूसरा वाटर सॉल्युबल। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स वो वाइटामिन्स होते हैं जो कि वॉश्ड आउट हो जाते हैं, नॉट इजीली स्टोर्ड इन द बॉडी, बॉडी में स्टोर नहीं होते एक्सेप्ट बी ट्वेल्व को छोड़ दो तो बाकी के सारे वाइटामिन जो होते हैं बॉडी में स्टोर नहीं होते, वो वॉश्ड आउट हो जाते हैं बॉडी से। आपने खाया, ब्लड ने उसको ऑब्जॉर्व करा और कुछ टाइम तक के लिए रहते बॉडी में और फिर वो बाहर चले जाते हैं थ्रू यूरिन। रेगुलर इनटेक इज़ रिक्वायर्ड। इसका रेगुलर इनटेक बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अगर ये जो हम खाते हैं तो ये तुरंत वॉश्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड ने लिया, ब्लड स्ट्रीम्स में रहते हैं और टिश्यूज़ ने, सेल्स ने लिया, उसके बाद ये वॉश्ड आउट हो जाते हैं। तो ये रेगुलर इनटेक बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डेफिशिएंसी क्रिएट कर देंगे, ये कॉज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं फंक्शन आर मोस्टली इनएक्टिव इन देयर फ्री स्टेट, अपने फ्री स्टेट में बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं। इनको कोएंजाइम्स चाहिए होते हैं to perform the function. In addition to serving as a cofactor in biochemical process or reactions, vitamin B complex is vital for normal body growth. दो तरह के विटामिन जो होते हैं वाटर सॉल्युबल में आ जाते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स पूरा और दूसरा विटामिन सी। तो यहाँ पे कह रहा है जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं ये वाइटल होते हैं नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड द हार्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इतने सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं विटामिन बी जो होते हैं। इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी में बहुत सारे से होते हैं, देखते हैं अभी कौन कौन से। एनी एक्सेस इन is quickly passed in urine because they are not stored in the body. They need to replenish regularly through diet. इनको बार बार लेना होता है, नहीं तो वही डेफिशिएंसी कॉज करेंगे ये। कौन कौन से वाइटामिन होते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन में? थाइमीन इसका नाम है, बाकी इसको हम विटामिन B1 भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर मेंटेनिंग नर्वस सिस्टम फंक्शन, ठीक है। नर्वस सिस्टम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, और हेल्पफुल और नेसेसरी जो भी कह लो। नेक्स्ट इज राइबोफ्लेविन B12, विटामिन B12। इनका क्या काम होता है? ये प्रमोट करते हैं गुड विजन, हेल्दी स्किन, और इम्पॉर्टेंट होते हैं इन कन्वर्टिंग एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन इनटू नियासिन। नेक्स्ट इज नियासिन, विटामिन B3। इनका काम क्या होता है? ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, नॉर्मल एंजाइम फंक्शन एज वेल एज प्रोमोटिंग हेल्दी स्किन एंड नर्व्स। नेक्स्ट इज पेंटोथेनिक एसिड, इनको B5 भी कहते हैं, और ये हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। इट मे हेल्प टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल एंड हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स। इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स होते हैं B5 के, ठीक है। नेक्स्ट जो है पायरोडॉक्सिन, इनको B6 भी कहते हैं, विटामिन B6 भी कहते हैं। इनका काम क्या करता है? इनका काम क्या होता है? एड्स इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और ये प्रोड्यूस करते हैं रेड ब्लड सेल्स को भी, ठीक है। इंसुलिन और हीमोग्लोबिन को भी बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट इज बायोटीन। बायोटीन का क्या काम होता है? ये रिलीज करते हैं एनर्जी फ्रॉम कार्ब्स और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्ब्स। हेल्प किस किस चीज़ में करते हैं? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट फोलेट और फॉलिक एसिड, हम इनको विटामिन B9 भी कहते हैं। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन में, मतलब हर एक में देखा होगा आपने कि आरबीसी फॉर्मेशन हो रहा है लगभग हर विटामिन में। तो ये ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन, इसलिए हमारी डाइट में रेगुलर इनटेक होते रहना चाहिए विटामिन का। ये कहाँ से मिलते हैं, इनके सोर्सेज में अलग वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। और ये रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कोबालामाइन, इनको हम विटामिन B12 भी कहते हैं। ये भी हेल्प करते हैं हमारे आरबीसी फॉर्मेशन में, इनको प्रोड्यूस करने में, एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम के मेंटेनेंस में भी। नेक्स्ट जो हमारे पास बचता है एब्जॉर्बिक एसिड, विटामिन C। ये इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है एंड इज सेंट्रल टू आयरन एब्जॉर्प्शन, कोलेजन सिंथेसिस, इन दोनों में हेल्पफुल होता है, एंड एड्स इन वुमेन हीलिंग एंड बोन फॉर्मेशन वाइल इम्प्रूविंग ओवरऑल इम्यून फंक्शन। अभी कोविड आ रखा था तो सभी
विटामिन सी कर रहे थे, लेमन्स वगैरह लेके आ रहे थे, तो इसका बहुत हेल्प होता है, बहुत यूज़ होता है इसमें, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ये यूरिन के थ्रू वॉश आउट हो जाता है, तुरंत ही हो जाता है बॉडी से, ज़्यादा टाइम तक बॉडी के अंदर नहीं रहता है। लेकिन कुछ ये एक्सेस में खाने में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस में भी इंसान ले सकता है, लेकिन कुछ कुछ वाइटामिन जो हैं उनको एक्सेस में नहीं लिया जा सकता। जैसे कि एक्सेस ऑफ विटामिन सी कैन कॉज नर्व प्रॉब्लम्स। एक्सेस ऑफ विटामिन सी ले रखा है तो ये नर्व प्रॉब्लम कॉज करेगा। और सीजिंग विथ लॉस ऑफ फीलिंग इन द हैंड एंड फीट। नियासिन सप्लीमेंट अगर आपने बहुत ज़्यादा ले रखा है तो ये लीवर को अफेक्ट करेगा और स्किन को रेडन कर देगा बिल्कुल। अगर एक्सेस में फॉलिक एसिड ले रखा है तो ये विटामिन B12 का, कोबालामाइन का आपके अंदर डेफिशिएंसी ये बताने ही नहीं, मतलब पता ही नहीं लगने देगा। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं विटामिन के, अगर एक्सेस में ले रहे हैं तो इतना ही है आज के वीडियो के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई गलती है तो भी बताओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।